कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अच्छा। वैसे एक बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हो तो आप उसको यही जवाब दो कि आप अच्छे हो, ठीक हो, बढ़िया हो। अधिकतर हमारे साथ यही होता है, हमारे हाल अच्छे नहीं होते, लेकिन कोई भी हमसे पूछता है कि आप कैसे हो तो हम उससे झूठ बोलते हैं। तो अगली बार कोई भी आपसे पूछे कि आप कैसे हो तो आप क्या बोलोगे उससे? नहीं, अच्छे नहीं बोलोगे, आप वो बोलोगे जो आप अंदर से फील करते हो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप उसको सच बोलो ना। इससे पता है क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि अपन को पता चलता है कि सामने वाला सही में अपना हाल जानना चाहता है कि नहीं। तो एक किस्सा बताता हूँ। मेरा रोज रास्ते से जाता था, एक आदमी टकरा जाता, तो मुझसे एक ही सवाल कहता, कैसे हो भाई, अच्छे हो? एक दिन मैंने सोचा कि उसको जवाब दे दूं। मैंने उससे बोला, बहुत खराब हालत है, पैसों की सख्त जरूरत है। ये बात उसने सुनी, उसका मुंह डर गया और वहां से चला गया। अगले दिन वो आदमी मुझसे फिर टकराया, टकराते फिर से वही सवाल करता, कैसे हो भाई? मैं बताया तो था कैसा हूं, पैसों की बहुत तंगी है, घर की किस्त भरनी है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है, पैसे है ही नहीं। ये बात सुनकर इस बार उसका मुंह तर गया, अपना फोन निकाला, ऐसे करता जैसे किसी का फोन आया और यूं करके वहां से भाग गया। तो इससे मुझे ये बात पता चल गई कि उस आदमी को मेरा अच्छा बुरा जानना ही नहीं था, वो तो बस टाइम पास के लिए पूछ लिया करता था। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेक करने के लिए मुझसे पैसे मांगोगे। ऐसे एक एक को पैसे देते देते तो मैं पूरा ही लुट जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, शुरुआत करता हूँ कहानी की। तो एक लड़का था, नहीं मैं आपको लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो हो सकता है आप उसको एक अजीब तरीके से समझो। तो एक काम करते हैं, आप लोग इस बच्चे का मुझे नाम बताओगे। कौन बताएगा नाम? कुछ भी, ए बी सी, तुम बताओ बेटा। हाँ, चलो ठीक है। एक लड़का था डी नाम का, वो पता है क्या करता, खुद से ही बातें करता। और मुझे ये बात ऐसे पता चली कि जब मैं आप लोगों की उम्र का था, मतलब आपसे कुछ 3-4 साल बड़ा, तो मैं हॉस्टल में रहता था। अब घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे बाजू वाले हॉस्टल में एक लड़का रहता था डी नाम का, अकेले में रहता, किसी से बात नहीं करता, और उसके घर वालों ने उसको फ्लैट इसलिए दिलाया था जिससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी के बच्चे उसको परेशान ना करें, और जो भी खर्चा है काफी कम है। और असली वजह ये थी कि घर वाले जब भी आए तो उनको रुकने में कोई दिक्कत ना हो, वो डी के साथ ही रुक पाए। तो डी काफी अजीब सा लड़का था, अकेले में ही बात करता, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, और हम लोग अगर बात करने जाते तो ऐसी आंखें बना लेता और ऐसी अपनी नाक चढ़ा लेता और ऐसे ही घूमता दिन भर। अब हम चाहते भी तो क्या बात करते उससे, जब भी कोई उससे प्यार से बात करता, उसका हाल चाल पूछता, तो एकदम बहुत बदतमीजी से बात करता था, वो चिढ़ा रहता, एकदम हर जगह हर चीज में चिड़चिड़ाता। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था, हम लोग उस रास्ते से निकल रहे थे, तो हमें उसकी खिड़की से ना बहुत तेज आवाज आ रही, चिल्लाने की। ऐसा लग रहा था कि इधर 3-4 लोग हैं जो डी को डांट रहे। हम लोगों ने खिड़की से झांकने की कोशिश करी, तो देखा कि खिड़की में डी एक शीशा पकड़ा और खुद ही को डांट रहा है, बता इस बार क्लास में फेल कैसे हुआ? मैं अकेला ही फेल थोड़ी हुआ, क्लास में बाकी बच्चे भी तो थे। बाकी बच्चे भी हुए, बाकी गए भाड़ में, तुझे उनसे क्या लेना देना? तुझे पता नहीं है क्या घर में कितनी तंगी है? भरपेट खाना ना खाकर घर वाले तुझे पढ़ाते हैं और जनाब को कोई परवाह नहीं। मेरी गलती क्या है? मैं तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ता हूँ ना वो सब भूल जाता हूँ एग्जाम में जाके। मैं क्या करूँ? तेरी गलती नहीं है, अगर पूरा पढ़ेगा तभी तो पूरा बनेगा ना एग्जाम में। इतने में उसकी नजर पड़ गई खिड़की की तरफ। खिड़की की तरफ उसकी जैसी नजर पड़ी, उसने शीशा रख दिया। हम लोग गेट खटखटाने लगे, गेट खटखटा रहे थे हम, तो बाहर आके ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम लोगों ने उससे पूछने की भी कोशिश करी कि दी तू ठीक तो है ना, अंदर बात किससे कर रहा था? वैसे हम लोग उसको ये बताना नहीं चाह रहे थे कि हमने ये देख लिया वो शीशे से बात कर रहा। ऐसे ही दिन बीतते गए और हमारा सबसे अच्छा समय यही बन गया था कि हम उसके घर की खिड़की में झांका करते थे।
और ऐसी झाँकते झाँकते हमारे पास कई किस्से इकट्ठे हो गए। एक बार की बात है, वो सो रहा था दोपहर के किसी 12 बजे, अचानक से उठता, शीशा सामने रखता और फिर खुद ही से सवाल करता, बता रात को इतनी देर से क्यों घर आया? जरूर मूवी देखने गया होगा। जरा देर से आता नहीं हूँ कि आपको जब मूवी का शक होता है। अच्छा तो सच बता, कहाँ गया था तू? मौसा जी का घर है ना, तो उनने मुझे एक अर्जेंट काम से बुला लिया था। हाँ, पर उसके बाद मैं घर आने वाला था, पर मौसा जी मेरे पीछे लग गए कि मैं कुछ खा लूं। लेकिन हाँ, खाते में तुरंत घर ही आ गया था, बस मेरी थोड़ी सी नींद लग गई थी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इस पर और विश्वास, हाँ मैंने सब पता कर लिया। तू रात भर अपने उन आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है तेरी बातें? कल भारी भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाऊंगा और दोस्तों को भी छोड़ दूंगा, पक्का माफ कर दूंगा। पिछली बार भी ये कहा था और उसके पिछली बार भी ये। माफ करने पर तो तू और ज्यादा बिगड़ेगा। घर वाले जैसे कैसे करके तुझे पैसे भेजते, जनाब के लिए स्कूटी भेज रखी है, लैपटॉप दिला दिया, इस उम्मीद में कि तू पढ़ाई करेगा और घर की गरीबी दूर करेगा। लेकिन नहीं, तुझे लड़कियों के पीछे घूमना है, अपने आवारा दोस्तों के साथ। देखिए मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा मैं कभी नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चला गया। जब वो वापस आता कार में मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसको उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। वो काफी घबरा गया, बाहर दौड़ कर गया, एक चॉकलेट लेके आया और चॉकलेट इस उम्मीद में लाया कि इस बार उसकी परछाई को वो मना लेगा। शीशा उठाता, गुस्सा छोड़, ले ये चॉकलेट खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। मुझे मारा क्यों? अभी का मारा है, बदमाशी करेगा तो और मार पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब हर बार ऐसे कहते हैं कि चॉकलेट ले आते आप, मैं आपका गुलाम हूँ क्या कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा? मेरी जिंदगी नहीं है क्या कुछ? तेरी जिंदगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे क्यों मारता हूँ, क्यों कहता हूँ पढ़ने के लिए बार बार? मैं तुझे इसलिए ये सब कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की गरीबी दूर हो। लेकिन नहीं, तू तो समझता ही नहीं है कोई बात। नहीं, लेकिन मैं आपका गुलाम थोड़ी हूँ। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, और हर बार ऐसा ही होता है, यही चॉकलेट ले आते हैं आप। अरे मूर्ख बच्चे, मैं तेरे भले के लिए ये सब कर रहा हूँ, और वैसे तेरा मेरा भला कौन सा अलग है क्या? आप और मैं अलग नहीं, अपन दोनों एक ही हैं। ये शीशा ही सारी मुसीबत की जड़, और मेरा कहा मन ये चॉकलेट खा ले। ठीक है, मैं चॉकलेट खा लूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर मैं एक चीज चाहता हूँ कि आप मुझे ना इस शीशे से बार बार मैं उससे बात ना करें। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं पढ़ाई पे ध्यान रखूंगा, अपने हमारा दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, कुछ गलत काम नहीं करूंगा, पक्का। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। अगर तू मुझे वचन देता है तो मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। ये कहकर उसने वो कांच तोड़ दिया। ये बात को 10 साल बीत चुके हैं, और आज ऐसा राजीनामा हो गया उन दोनों के बीच कि इसी राजीनामे का ये करिश्मा है कि वो जहां भी है बहुत खुश है, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई खत्म कर ली, और जहां भी है ठीक ठाक कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। तो यही था आज का नाटक, राजीनामा। अरे टॉमी, टॉमी, अबे टॉमी बाहर निकल। अरे बाहर निकलता कि नहीं निकलता? अरे बाहर आना, बह रहा है क्या? अरे टॉमी, क्या है? ये कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो मेरे घर के आगे? मैं भौंक रहा हूँ।
नहीं तो क्या मैं भौंक रहा हूँ? अरे तो बहुत आगे तुम्हारे खानदान में चलती होगी, हम लोग बहुत शरीफ हैं। अरे तुम ये सब छोड़ो, अपने बेटे को बाहर बुलाओ। वैसे ये बताओ मेरे बेटू ने करा क्या है? अरे तुम पहले उसे बाहर बुलाओ, आमने सामने बात होगी तब मजा आएगा। अच्छा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मजबूत पक्ष है? हाँ। बड़े आए मजबूत पक्ष वाले। अभी एक गाली का फव्वारा मारा ना, तुम्हारी सारी मजबूती बह जाएगी। हाँ, वो फालतू बातें मत करो, नहीं तो क्या क्या करोगे तुम? नहीं तो तुम्हारे बेटे को टांगे तोड़ दूंगा। तोड़ दो मेरे बेटू की टांगे। मैं भी दरोगा से जाके कह दूंगा कि ये मोती नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर। ये पत्थर दिल इंसान मेरे सामने मेरे बच्चे की टांग तोड़ने की बात कर रहा है। डर गया बेटा, डर को पुलिस की डर से निकल नहीं तेरी हवा है। तू बस पुलिस से पार्टी जा सकता है, इसका अलग कर सकता है। अरे दम है तो बुलाना अपने बेटे डर और मैं? हाँ। डर और मेरी पुरानी दुश्मनी है। अच्छा। हाँ, डर को देखकर मुझे देखकर डर अपना रास्ता नाप लेता है। हाँ। हाँ। अरे ये सब ठेकाबाजी कम कर, अपने बेटे को बाहर बुला। अच्छा, हाँ। बुलाओ बेटू को बाहर। बुलाना। वो कभी बेटू बेटू अरे, बेटू बेटू नहीं बेटू 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 सुनो, इसको अपन वाइट बाद में देंगे। स्ट्रीट डॉग है ये, गली का कुत्ता, इससे नहीं झगड़ते, ठीक है? पहले जान ली अपने घर के बाहर क्यों वॉक रहा। हाँ, बता क्या हो गया? क्या किया मेरे बेटू ने? वो कचरे की पन्नी दिख रही है मेरे घर के बाहर। मैं तुम्हारे घर के सामने पड़े कचड़े की पन्नी को क्यों देखूं? तुम्हें देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको तुम्हारे बेटू ने लाके फैलाया है वहाँ पे। बेटू आपने किया ये? क्यों किया बेटू ऐसा? आगे से तो कभी नहीं करना, ठीक है? अच्छा, क्यों मोदी, ये कचड़े की पन्नी किसकी है? ये तुम्हारी पन्नी नहीं है? अरे मेरी कैसे हो सकती है? ये तुमने फेंका था ना यहाँ? देखो मैंने वहाँ फेंका था और तुम्हारे बेटे ने उठा के यहाँ फैला दिया। मेरी गलती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि कौन बेवकूफ है जो कचड़ा सड़क में डाल रहा है डस्टबिन की जगह। अरे कचड़ा बाहर। देखो फालतू मत बोलो, है ना? ये फालतू नहीं सुनता मैं। देखो मैं नहीं जानता, तुमने बस उसको वहाँ से हटा दो बस। मैं क्यों हटा दूं? ये तुमने कचरा फेंका है। देखो मोती भाई, वो कचरा वहां फेंको, मुझे मतलब नहीं। बस वो कचरा डस्टबिन में चले जाना चाहिए। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से दुनिया, देश, प्रदेश बर्बाद हो रहा है। अपना घर का कचरा बाहर फेंक दो, सड़क पे फेंक दो, नाली में फेंक दो। तुम्हें पता है कितनी बीमारियां फैलती है इससे? क्यों टॉमी, गलत कह रहा हूँ क्या? देखो ये दुनिया का मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मेरा घर साफ रहना चाहिए, इसलिए कचरा वहाँ से हटा। सही कहा बेटू ने। देश दुनिया से हमें क्या लेना देना? यही अगर सब लोग सोचेंगे तो देश साफ कैसे रहेगा? अगर हर आदमी अपना कचरा ये सोच के कि दुनिया को, देश को क्या दिक्कत होगी, एक एक करके कचरा फेंकेगा तो कितनी गंदगी जमा होती है। इसका अकल है तुम्हें बेवकूफ इंसान? अरे समझ गया भैया, दादा परदादा सब समझ गया। कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा, बस कचरे की गाड़ी में डालूंगा, डस्टबिन में डालूंगा। तो चुप कराना यार तुम। और हाँ, महिलाओं का सम्मान करूंगा, अपने टीचर का सम्मान करूंगा, बुजुर्गों का आदर करूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे घर की और प्रदेश की बदनामी हो। ठीक है? काम मेरी बात नहीं है, अब नहीं समझते, अब मेरे को है क्या? सही कह रहा है बेटू, एकदम नहीं कह रहा है। दिमाग तुम में सब है, तुम्हें आता भी सब है, लेकिन इतनी सी गलती कर लेते हो कि जो चीजें तुम्हें पता है उसको लागू नहीं करते हो। बस इतनी सी बात का हम जीवन को अपना लें तो हमें किसी और नई बात की जरूरत ही नहीं है। जो नसीहत हम दूसरों को दें उसे पहले खुद अपना। अब सुनो, तुम्हें बुरा लगे या लगे, वो कचरा या तो डस्टबिन में डाल देना या जब सुबह कचरा गाड़ी आए तो उसमें डाल देना। ऐसे यहाँ वहां मत पड़े रहने देना, ठीक है? हाँ चलो। देखो भैया मैं तो समझ गया, लेकिन अब आप भी समझ लीजिए कि जो कचरा है ना उसको अभी यहाँ वहाँ नहीं फेंकना, या तो डस्टबिन में डाल जाए या फिर सुबह जो कचरे की गाड़ी आती है ना उसमें डाल जाए, समझे? और अपने स्कूल को भी साफ रखें। धन्यवाद। ये बातें अपने घर पे भी जाकर बताना है पापा मम्मी को, पड़ोसी को, कचरा बाहर नहीं ठीक है। तो देखा हम लोगों ने दो कहानी से हमें क्या सीख मिली?
और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, परछाइयों के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और हमेशा अपने आसपास क्या करना है, सफाई रखनी है, टीचरों की बात माननी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोई बाहर से टीचर है जो बोले उनको करना है, क्लास में बातचीत नहीं करनी है, प्रेम भाव से रहना, यही संदेश है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मजा आया आप लोगों को? Thank you so much. ओके, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। बाय।